हाय फ्रेंड्स, मैं माधव आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वर्क कैन प्ले विद मस्ती में। आज हम करेंगे इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्लुएंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब नहीं है कुछ काम का। असली चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है। चैप्टर पढ़ने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर शुरू करते हैं अब हम। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Crest मतलब टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एक हाउस है, वो एक ही घर है एक पूरी एंटायर वैली में। जो दो माउंटेन्स होते हैं उसके बीच का कुछ रास्ता होता है उसे वैली कहते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो एक घर है, एक ही घर है वो पूरे वैली में, वो लो हिल के टॉप पे रहता है। वो लो हिल के टॉप पे रहता है। फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. वो जो वैली में है उसके ऊंचाई से अगर कोई इंसान देखे तो हमको एक रिवर दिख सकता है, एक फील्ड ऑफ राइप कॉर्न दिख सकता है जो कि डॉटेड है फ्लावर्स से। मतलब एक कॉर्न जिस पे फ्लावर्स आ रखे हैं। अब वो कॉर्न जिस पे फ्लावर्स आ रखे हैं वो हमेशा प्रॉमिस करता है, मतलब दिखाता है कि वो बहुत ही गुड हार्वेस्ट होने वाली है उस टाइम पे, ठीक है। अब लेंचो एक जो फार्मर है वो क्या कहते हैं, इसमें एक प्रमुख किरदार जो है वो है लेंचो, एक फार्मर, ठीक है। बहुत ही मेहनती फार्मर है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ना जो अर्थ को, मतलब जो राइप कॉर्न जिस पे उग रहा है उस अर्थ को बस एक चीज़ चाहिए, डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। मतलब या तो डाउनपोर चाहिए जो कि बहुत तेज रेन होती है, रेनफॉल बहुत तेज ज़्यादा, या कम से कम थोड़ी सी बारिश चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. इस लाइन का ये मतलब है, क्या मतलब है, सुबह से जो लेंचो है ना फार्मर, वो सुबह से देखता है कि उसे पता चल जाता है कि उसकी फील्ड्स है उसको क्या चाहिए, जो खेत है उसे बारिश चाहिए थोड़ी बहुत। तो वो स्काई को देख रहा होता है नॉर्थ ईस्ट साइड। मतलब जो पिछले साल 9th क्लास था उसमें आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि नॉर्थ ईस्ट से जो बादल होते हैं वो बताते हैं कि हमको बारिश आएगी। तो वही है कि वो स्काई में देखते, वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। वही लेटर लिखता है, आगे पढ़ेंगे हम, वही लेटर लिखता है गॉड को। तो पढ़ा लिखा है, इतना वो भी नहीं है कि फेल वगैरह हो जाता है इसलिए, लेकिन पढ़ा लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्काई है उस स्काई को देखता है नॉर्थ ईस्ट की साइड में, और वहाँ पे कुछ बादल दिखते हैं तो उसको लगता है कि पानी आएगा, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो अपनी वाइफ को, या कोई भी हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसकी वाइफ को, वो कहता है कि वो वुमेन उसकी मोस्ट प्रोबेबली उसकी वाइफ होगी। वो लेंचो कहता है उसको कि हमको कुछ पानी मिल सकता है, मतलब पानी मतलब बारिश आ सकती है, वो वुमेन को बोलते हैं। फिर वही वुमेन रिप्लाई करती है कि वो सब पर
प्रिपेयर कर रही है। सपर मतलब जो लास्ट हम खाना खाते हैं दिन का, जैसे हम ज़्यादातर डिनर खाते हैं हम, तो डिनर हमारा सपर हो गया, ठीक है। फिर वुमेन क्या रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, कहते हैं कि गॉड की मर्जी है कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी। जो उनके जो बेटे हैं, जैसे बड़े बेटे हैं जो उम्र में बहुत बड़े हैं, वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे हैं मतलब बड़े तो कर रहे होते हैं, और जो स्मॉलर वंस है वो खेल रहे होते हैं नियर द हाउस, जो उनका घर है उनके आस पास खेल रहे होते हैं। तब तक खेलते जब तक वुमेन बुलाती नहीं उनको, मतलब वो वुमेन ये वाली बुलाती नहीं उनको डिनर के लिए, कम फॉर डिनर। ये मील के दौरान था कि वैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, लेंचो ने सोचा था कि रेन आएगी, तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। मतलब वो लेंचो सोच रहा था खाते खाते कि वो बारिश आ सकती है, तो आई, उसने जो प्रेडिक्ट किया था, मतलब उसने सोचा था, वो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आई थी, ठीक है। फिर आगे लिखा है, इन द नॉर्थ ईस्ट न्यू ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जो वो नॉर्थ ईस्ट में पहले भी देख रहा था, तो अभी वापस देख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे क्लाउड्स है, वो देख रहा है उसको, ठीक है। वो मतलब अप्रोच कर, मतलब आ रहा है। इसके लाइन का मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से जो वो देख रहा था, ह्यूज माउंटेन्स क्लाउड्स के दिख रहे थे, वो सून अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कभी भी आ सकते हैं। अप्रोच मतलब आ रहे हैं, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर उस टाइम चल रही थी वो फ्रेश होती है, जैसे बारिश के टाइम होती है ना, और स्वीट, बहुत ही अच्छी लग रही थी। The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling that rain on his body. मैन इसलिए बाहर गया, घर से बाहर निकल गया, इस सिर्फ कुछ ज़्यादा रीज़न नहीं, सिर्फ इसी के लिए कि वो रेन को अपनी बॉडी पे फील कर पाए, उसका प्लेजर फील कर पाए, जो बारिश हो रही थी ना। और जैसे ही वो आया, घर के अंदर आया, वो एक्सक्लेम करता है अपने बच्चों को, अपने वो वुमेन थी उन दोनों को, या फिर एक को, किसी को भी बताया नहीं है, करते कि वो रेन ड्रॉप्स नहीं है सिर्फ जो स्काई से गिर रही है, वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो न्यू क्वाइंस हैं। जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो लिटिल वंस है वो आर 5। मतलब जो बिग ड्रॉप्स हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटी छोटी है वो 5 सेंट पीसेस हैं। जैसे बिग वाली 10 सेंट बोल दिया, तो लिटिल वन 5 सेंट बोल दिया, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. वो बहुत ही ठीक ठाक मूड में एक्सप्रेशन से, मतलब जो हो रहा है सही हो रहा है, उसने बोला कि जो फील्ड है राइप कॉर्न की, जो कि फ्लावर्स इसमें लग रखे हैं, वो कर्टेन ऑफ रेन से ड्रैप हो रखे, ड्रैप मतलब कवर हो रखे हैं, जैसे क्लोथ के साथ होते हैं ना, जैसे वैसे। तो उसने क्या है कि जो रेन से ना, जो कर्टेन है ना, मतलब जो ड्राइव मतलब जो कवर हो रखा है, रेन से कवर हो रखा है राइप कॉर्न, जो भी राइप कॉर्न उग रहे हैं वो बारिश से कवर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब उसने देखा कि एकदम से जो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लग गई, और लार्ज हेल स्टोन्स भी गिरने लग गए, बिगिन टू फॉल। फिर लेंचो ने जैसे बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस और लिटिल वंस को 5 सेंट पीसेस डिनोट किया था, वैसे ही इस हेल स्टोन को उसने सिल्वर कॉइन से किया, रिसेंबल किया सिल्वर कॉइन से, ठीक है। फिर
जो बॉयज थे वो भागने लग गए रेन में, रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स। जो भी हेल स्टोन्स थे वो जो गिर रहे थे, ठीक है, उससे फ्रोजन पर्ल्स जैसे लग रहे थे, तो बॉयज उसे कलेक्ट करने चले गए, ठीक है। फिर आगे है, इट्स रियली गेटिंग बैड ना, एक्सक्लेम्ड द मैन। ये बहुत ही बुरा हो रहा है उसकी फील्ड के साथ। उस मैन ने क्या, वो मैन मतलब वही लेंचो, और कोई मैन नहीं तो लेंचो ही, मोस्ट प्रोबेबली ये तो पक्का है कि लेंचो ही होगा, ठीक है। आगे है, आई होप इट passes क्विकली, इट डू नॉट पास क्विकली। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लेंसो ने क्या है कि वो होप करता है कि वो पास हो जाए क्विकली, वो जो हेल स्टॉर्म्स की बारिश थी, लेकिन वो नहीं हुई। वो पूरे 1 घंटे के लिए रेन हुई हाउस पे, गार्डन, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द whole valley. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। जो उसकी लेंचो की फील्ड थी वो पूरी की पूरी सफ़ेद सफ़ेद हो गई थी, सफ़ेद सफ़ेद, जैसे किसी ने नमक गेर डाला उस फील्ड पे, इतनी ज़्यादा, ठीक है। आगे है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। मतलब कोई भी लीफ रिमेन्ड नहीं हुई थी ट्रीज, मतलब जो भी ट्रीज थे वो सारे ट्री, इसमें से जो भी पत्ते थे वो निकल गए थे, ठीक है। द कॉर्न फील्ड जो थी वो भी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो फ्लावर्स थे प्लांट्स में वो भी नीचे गिर गए थे, हवा से टूट के नीचे गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो पूरा का पूरा सैड हो गया था। जैसे storm passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. इसका मतलब है अब कि जो लंचोस सोल था वो तो पूरा का पूरा सैडनेस से भर गया। फिर जैसे ही स्टॉर्म पास हुई वैसे ही वो खेत के बीचों बीच आ गया, ठीक है। मिडिल ऑफ द फील्ड पे पहुंच गया वो, मिडिल ऑफ द फील्ड पे, और अपने बेटों को कहा, सन्स को कहा कि जो प्लैक ऑफ लोकस्ट्स है वो कुछ ज़्यादा ही छोड़ जाते, जो कि हेल स्टॉर्म ने उससे कम ही छोड़ा। मतलब जो हेल स्टोन्स है उसने पूरी की पूरी कॉर्नफील्ड बिगाड़ दी, लेकिन अगर लोकस्ट्स होते तो कुछ ना कुछ तो छोड़ जाते हैं। अब जो हेल है उसने कुछ भी नहीं रखा, इस ईयर में कोई भी कॉर्न नहीं उगा। वो जो रात थी वो बहुत ही सोरफुल थी, बहुत ही, क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही दुख भरी थी, ठीक है। जो भी उन्होंने काम किया उसका कुछ फल नहीं मिला उनको, कोई भी नहीं है जो कि उनकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और ये भी बोला कि अब वो हंगरी जाएंगे पूरे के पूरे ईयर, मतलब जो भी चल रहा है उससे अगले साल तक। या तो वो एग्रीकल्चरल ईयर की बात कर रहे हैं, पूरे साल की बताया नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो पूरा साल लग रहा है, तो पूरे 365 दिन मतलब वो भूखे रहेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ पैसे नहीं है खाने के लिए। जो भी पैसे थे उन्होंने सोन कर दिया, मतलब जो खेत को सोन करने के लिए था वो सारा कर दिया, तो फिर अब उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, तो वो भूखे मर सकते हैं। पूरा 1 साल उनके पास कोई कुछ खाने के लिए नहीं है, ठीक है। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. लेकिन सबके मन में
जो भी सोलिटरी हाउस मतलब अकेले हाउस जो कि मिडिल ऑफ वैली था, मतलब एक ही था ना हाउस जो कि मिडिल ऑफ वैली में था। तो वो बताते हैं कि एक ही जो सोलिटरी हाउस था, मतलब एक ही हाउस था उस टाइम मिडिल ऑफ वैली में। उनके पास उनके मन में सिर्फ एक ही होप बची थी, अब सिंगल होप, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब गॉड उनकी तो कोई हेल्प करे। ठीक है, तो आया डोंट बी सो अपसेट इवन टू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेंसो ने किया कि कोई भी अपसेट नहीं होगा, ठीक है, चाहे कुछ कितना भी लॉस हो गया हो। ठीक है, लेंसो ने फिर किया कि पता कर लो, मतलब कहा कि रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब ध्यान रखो कि कोई भी मरता नहीं है हंगर से, कोई भी भूखमरी से कोई भी नहीं मरता। लेंचो ने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया थोड़ा सा। दैट्स व्हाट वी से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर सब ने कहा हाँ कोई भी नहीं मरता हंगर से। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything when even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो सोच रहा था कि अपने एक ही जो होप बची है उसकी, वो कौन सी, हेल्प फ्रॉम गॉड, जिसकी आइज से वो इंस्ट्रक्ट हुआ है, मतलब जो सब देख सकते हैं जिसको। ठीक है, और हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब जो भी बारिश वगैरह आई है वो उनकी वजह से ही आई है, उन्होंने देखा है इस बारिश को और क्या क्या हुआ है यहाँ पे, सबको उनको सब पता है। और ये भी पता है कि क्या क्या चल रहा है किसी के मन वगैरह में, क्या किसी के भी मन में क्या क्या चल रहा है वो भी उनको पता है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. ये था कि लेंचो अब लेटर लिख रहा है, पोस्ट ऑफिस में भेज रहा है गोद के लिए। ठीक है, अब इसमें ये बता रखा है कि लेंचो बैल की तरह काम करता था, मतलब बहुत ज़्यादा काम करता था, एक वर्क करता था एक एनिमल की तरह अपने फील्ड्स पे, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता है, क्योंकि इतना सारा काम करके भी उसका टाइम होता होगा कि वो लिख पाए, लिखना सीख पाए, तो वही बस। ठीक है, फिर संडे को डे ब्रेक में, मतलब सुबह सुबह उसने लेटर को लिखा और खुद लेके गया पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि गांव में था तो गांव में कुछ इतना सुविधा होती नहीं है, तो शहर गया वो। फिर ये कुछ नहीं था, मतलब एक लेटर था गोद के लिए। ठीक है, उसने एक मतलब लेटर लिखा गोद को, उसमें क्या लिखा, गोड ही रोट, पहले की बात है ना, ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm, वही आ गया कि हेलस्टॉर्म ने उसकी फील्ड बिगाड़ी वगैरह, ये लिखा। ठीक है, उसने लिखा कि अगर गोद ने मदद नहीं की उसकी फैमिली, उसको और उसकी फैमिली को, तो उसकी फैमिली और वो खुद मर जाएंगे ये इस साल हंगर की वजह से। फिर उसने डिमांड की कि उसको 100 पेसोस चाहिए। भी पैसे बताते क्या होता है कि वो अपनी फील्ड को सो कर पाए फिर से और जिंदा रह पाए जब तक को क्रॉप आती है, मतलब खाना खा पाए जब तक क्रॉप आती है। पैसो है एक जो लैटिन अमेरिका कंट्रीज में एक करेंसी है। ठीक है, लैटिन अमेरिका में मतलब है वो करेंसी। ठीक है, मतलब ये कहानी कह सकते हो लैटिन अमेरिका से आई है। ठीक है, he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box.
उसने गोद को एनवेलप में लिखा कि एनवेलप उसने जो एनवेलप के बाहर लिखते हैं कि किसको पहुंचा रहे हैं, उसका एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं, तो वहां पे लिखा टू गोड। फिर उसने उसे लेटर को इनसाइड डाला, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो होता है ना डिब्बा जो बाहर लाल लाल होता है वहां पे डाला। फिर भी वो ट्रबल कर रहा था टाउन में जब गया था ना, फिर भी वो सोच रहा था क्या करे। फिर पोस्ट ऑफिस में डाल के उसने स्टैम्प लिखा लेटर पे एंड ड्रॉप इन द मेल बॉक्स, मतलब उसने एनवलप पे पहले लिखा टू गॉड, ठीक है। फिर भी वो थोड़ा बहुत घबरा रहा था टाउन में कि क्या करे, भेजे का ना भेजे। फिर भी वो पोस्ट ऑफिस गया और उसने स्टैम्प ली और लेटर पे चिपका के उसे मेल बॉक्स जो होता है ना लाल बाहर कर का ऐसा वगैरह होता है, मुंह होता है उसका थोड़ा, कि डाले उसमें, तो वो था मेल बॉक्स, उसमें डाला और लेटर डाला और चला गया, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज़ था उसकी बात कर रहे हैं, एक पोस्टमैन ने ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक पोस्टमैन था जो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था। वो अपने बॉस के पास गया हंसते हुए, बहुत ज़्यादा हंस रहा था, हर्टली मतलब बहुत ज़्यादा हंस रहा था और उसने गोड लेटर टू गोड उसे दिखाया। उसने क्या है कि कभी भी कैरियर उसके नेवर इन हिज कैरियर, मतलब कोई कभी भी उसके अभी तक के कैरियर में, अभी तक जो भी उसने पोस्ट ऑफिस में काम किया उसके कैरियर में, ऐसे एज अ पोस्टमैन के अकॉर्डिंग उसने जो भी काम किया है, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसको अभी तक ये एड्रेस पता नहीं चला, मतलब कोई भी ऐसा एड्रेस कोई किसी ने भेजा नहीं तो उससे पता भी नहीं चला कि ऐसा हो सकता था। फिर लिखा है आगे, द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल, मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब एक मोटा सा बहुत ही दोस्त दोस्त बन जाने वाला, आसानी से दोस्त बन जाने वाला एक पोस्ट मास्टर था, फेलो था, मतलब एक ह्यूमन बीइंग ही बोलते हैं इसे। वो भी हंसने लग गया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली जैसे उसने सीरियस हो, क्योंकि उसने जैसे ही देख रहा था वो लेटर को, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने जैसे ही पढ़ा लेटर को, उसने डेस्क पे रखा उस लेटर को, कमेंट किया उस पे। उससे पहले वो सीरियस हो गया था, फिर उसने कमेंट किया उस लेटर पे कि व्हाट फेट, मतलब जिसने भी लिखा लेंचो जैसे लिखा है उसने लिखा व्हाट अ फेट, उसके अंदर क्या फेट है गॉड के लिए। आई विश आई हैड द फेट ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड। उसने क्या, काश मेरे पास भी इतना फेथ होता मेरे अंदर भी जितना उसके पास है, वो उस आदमी के पास जिसने ये लेटर लिखा है। फिर वो कहते हैं कि वाह क्या कॉरेस्पोंडेंस उसने बनाया, मतलब क्या बातचीत करने का तरीका बनाया उसने गोद के साथ, ठीक है। So in order to not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. फिर उसने सोचा कि कभी राइटर्स का जो फेथ है गोद पे वो कभी कम ना हो जाए, तो उसने सोचा कि वो उस लेटर का जवाब देगा। फिर जैसे ही उसने खोला, उसे पता चल गया कि उस लेटर का आंसर करने के लिए उसे गुडविल, इंक या पेपर के अलावा और कुछ भी चाहिए होगा। और वो क्या चाहिए था उसे, मनी, उसने क्या था ना 100 पैसोस चाहिए उसे, तो वो मनी भी उसे चाहिए होगी। जब उसे पता चला कि उसे मनी भी देनी पड़ेगी, फिर भी वो स्टक रहा, मतलब अपने रेजोल्यूशन पे पक्का रहा, और उसने अपने एम्प्लॉयज जो भी एम्प्लॉयज कर रहे थे उस पोस्ट ऑफिस में, उनसे कुछ पैसे मांगे। उसने खुद अपने पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब अपनी खुद जेब में से कुछ कुछ पैसे खुद दिए, और अपने दोस्तों को भी बोला कि हेल्प करो उस बेचारे की ऑन द नेम ऑफ एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे कुछ मदद करो पैसों की उस बेचारे फार्मर के लिए जो कि लंच हो। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट थी 100 पैसों उसके लिए। It was impossible for him to gather together the
100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल था उसके लिए इतनी ज़्यादा रकम इकट्ठी करना, तो उसने फार्मर के लिए 100 में से मतलब लिटल मोर देन हाफ मतलब 50 या उससे ज़्यादा पैसे, मतलब 50 से कुछ ज़्यादा पैसे, 100 का आधा क्या वो 50, तो 50 से थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे उसने 50 पैसों से कुछ ज़्यादा पैसे उसने इकट्ठे किए। और फिर उसने क्या किया उसका, he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God। उसने मनी को पुट कर दिया एनवेलप के अंदर, एड्रेस किया, मतलब एड्रेस डाल दिया लेंचो का जहाँ पे वो रहता था, और उस लेटर में पैसे थे और साथ में एक वर्ड भी लिखा हुआ था। वो वर्ड क्या था, गोद लिखा था उस पे, मतलब सिग्नेचर किया था गोद से, जो आखिर में लिखते हैं ना, साइन किया था गोद लिख दिया था वहाँ पे उस पोस्ट ऑफिस के मास्टर ने, मतलब पोस्ट मास्टर ने। फिर अगले संडे को लंचो आया, थोड़ा सा जल्दी आ गया, पिछली बार से जो पहले आया था थोड़ा सा जल्दी आ गया, जितने बजे पिछली बार आया था उससे थोड़ा सा पहले आया था। और पूछा कि उसके लिए कोई लेटर आया है। द पोस्टमैन था जो जिसने पोस्ट मास्टर को लेटर दिया था, उस पोस्टमैन ने खुद ने हैंड किया वो लेटर to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लंच था वो जो पिछली बार संडे को आया था उससे थोड़ा सा जल्दी आ गया था अगले संडे को, और उसने पूछा कि कोई लेटर आया उसके लिए, तो पोस्टमैन जो जिसने उसने खुद हैंड किया वो लेटर। और जबकि पोस्ट मास्टर जो था वो एक्सपीरियंस कर रहा था कंटेंट, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन होती, कोई अच्छा काम कर जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वही उसे हो रही थी। ठीक है, सेटिस्फेक्शन हो रही थी उसको एज अ मैन को बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, मतलब वुमेन को भी होती है, मतलब इन वो तो मैन था इसलिए मैन लिखा है, और ना इंसान को जो सेटिस्फेक्शन होती है जब कोई वो परफॉर्म करते हैं गुड डीड, मतलब कोई अच्छा काम करते हैं, उसे बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही थी, मतलब ठीक है, जब वो अपने ऑफिस से देख रहा था लंचो को कि उसने आज कोई अच्छा काम किया है, किसी बेचारे की मदद कर दी है, एक्ट ऑफ चैरिटी कर दिया है। वो थोड़ा सा बहुत भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने पैसे देखे, क्योंकि उसे इतना अटूट विश्वास था, अनसेकेबल फेथ था उसको, इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ मनी को देखे, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो कॉन्फिडेंट था कि ना ही ना ही उसको उसे मना करेंगे पैसे देने से। ठीक है, लेकिन जैसे उसने काउंट किया मनी, तो वो एंग्री, क्योंकि उसे ना कम पैसे मिले थे, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो पूरे नहीं दे पा रहा था पैसे, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट थी। फिर लेंचो ने सोचा कि गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho that what he had requested। उसने सोचा कि गॉड ना ही कोई गलती कर सकते हैं, ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं उसकी रिक्वेस्ट को, मतलब ना ही गॉड कोई मिस्टेक कर सकते हैं, ना ही वो डिनाई कर सकते हैं लेंचो की रिक्वेस्ट को। ठीक है, कि उसे पैसे देने से मना कर सकते हैं। वैसे ही Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। वैसे ही जैसे ही काउंट किया उसने मनी, वैसे ही वो सोच के कुछ विचार करके लेंचो विंडो के पास गया, जो पोस्ट ऑफिस में जो विंडो थी वहाँ से पेपर और इंक मांगी, और पब्लिक राइटिंग टेबल में जहाँ पे पब्लिक अपने लेटर वगैरह लिखते होंगे वहाँ पे उसने स्टार्टेड लिखा, एक और लेटर लिखा गोद को। रिंकलिंग ऑफिस ब्रो, मतलब जो सोच विचार करके जो मरे आग के ऊपर थोड़े से जो बाल होते हैं उससे हिला हिला के सोच रहा था कि क्या लिखे वो। ठीक है, फिर उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले कुछ अच्छा बहुत लिखने के लिए,
और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया। जैसे ही उसने ख़त्म किया अपना लेटर को, वो विंडो के पास फिर से गया, पब्लिक राइटिंग टेबल से उठ के फिर विंडो के पास फिर से गया, एक स्टैम्प को बाय किया और लिख कर दिया, एंड देन एफिक्स्ड टू दी एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे उसने लेटर को फिनिश किया, वो विंडो के पास गया, स्टैम्प को बाय किया और उसने वो जो स्टैम्प था और कुछ नहीं, उसे बस लेटर पे एफिक्स कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया बहुत ही टाइटली। ठीक है, अब वो अपने हाथों से स्टैम्प करके पोस्ट ऑफिस में वापस से दे रहा था वो। ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेंचो ने वो पोस्ट जो उसने वो दिया था लेटर मेल बॉक्स में डाला, उसी वक्त जो पोस्ट मास्टर था वो मेल बॉक्स के पास गया और उस एनवेलप को खोल दिया। ठीक है, पोस्ट मास्टर को पहले लग रहा था कि लेंस थैंक यू करेगा कि उसे 70 पैसों वगैरह दिए, वो बहुत सेटिस्फाइड था उस काम, इसलिए वो सेटिस्फाइड था। लेकिन जैसे उसने खोला, उसे कुछ अलग सा ही देखा उसने। क्या देखा उसने? उसने लिखा गोड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड यू फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसने बोला गोड, जितने मनी मतलब 100 पैसे उसने मांगे थे, जितने मनी मतलब 100 पैसे उसने मांगे थे, सिर्फ 70 पैसों रीच में, मतलब जो 50 से ऊपर था वो 70 था, 70 पैसों से 100 में से रीच्ड मी। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट। लेंचो ने गोद को क्या कि बाकी के 30 पैसों भी जल्दी से जल्दी भेज दो। लेकिन हाँ, और ये भी बोला कि हाँ, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मतलब लेंचो को वो बाकी के 30 पैसों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पूरे 100 पैसों चाहिए कि वो जिंदा रह पाए जब तक अगली फील्ड शो होती है, और अपनी फील्ड को शो करने के लिए चाहिए ही। ठीक है, लेकिन उसने फिर ये कहा कि लेकिन मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज है वो ब्रंच ऑफ क्रूक्स हैं। लंचो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोर है, एक तरह से बोलो उनको कि चोर है वो। कौन चोर है? बट डोंट सेंड इट to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो लेकिन उसने कहा कि मेरे को मेल मतलब जो पोस्ट जो वो बोलते हैं ना, लेटर मतलब मेल कह सकते हैं, लेटर से मेरे को मेल मतलब लेटर से मेरे को लेटर में डाल के वो पैसे मत भेजना, क्योंकि किसी और तरीके से भी भेजना, जैसे उसे डायरेक्ट उसे पहुंचाना, इनडायरेक्टली नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है, मतलब जो पोस्ट ऑफिस हैं एम्प्लॉयज है वो क्रूक्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब वो चोर हैं, एक तरह से चोर कह रहे हैं उनको। ये लेटर पढ़ के तो क्या उसका नाम, पोस्ट मास्टर को तो एकदम से धक्का लग गया होगा। ठीक है, यहाँ पे GL फ्लुएंस जो कि इस इस स्टोरी के राइटर हैं, उन्होंने ये स्टोरी यहाँ पे आके एंड कर दी है, तो हम अपनी वीडियो भी एंड करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम कोई और नए चैप्टर के साथ आएंगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।